हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं, जिनमें मुख्य पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि शैल हैव केवल आई और वी के साथ में लगेगा और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगेगा? विल हैव। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिनमें दो कार्य किए गए होते हैं और दोनों के बीच में पहले दिया गया होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। उससे पहले हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है, अब राम अपने विद्यालय जा चुका होगा। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और जा चुका होगा वर्ब है, अपने विद्यालय ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट राम, उसके बाद विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुका होगा गॉन, टू कहां जा चुका होगा? अपने विद्यालय, हिज कॉलेज। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस बन गया राम विल हैव गॉन टू हिज कॉलेज। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी होगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुमने, तोड़ दी होगी वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी प्लेट। सबसे पहले सब्जेक्ट तुमने, यू, विल हैव, तोड़ दी होगी ब्रोकन, ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी प्लेट, हिज प्लेट। फ्रेंड्स, यहां पर हर प्लेट भी लिखा जा सकता है। सेंटेंस क्या बन गया? यू विल हैव ब्रोकन हिज प्लेट। अगला सेंटेंस, वे अपने शब्द पाठ याद कर चुके होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे, याद कर चुके होंगे वर्ब, अपने शब्द पाठ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वे यानी दे, उसके बाद विल हैव, याद कर चुके होंगे लर्न टू, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, अपने सब पार्ट, ऑल दियर। फ्रेंड्स, दे के साथ में अपना दियर लगता है, लेसन्स। सेंटेंस क्या बन गया? दे विल हैव लर्न्ड ऑल दियर लेसन्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। वह गाना नहीं गा चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, गा चुका होगा वर्ब, गाना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट वह, ही, उसके बाद विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गा चुका होगा, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, अ सॉन्ग।
सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया? ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस, हमने आपका पत्र नहीं पढ़ा होगा। सब्जेक्ट क्या है? हमने। वर्ब क्या है? पढ़ा होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? आपका पत्र। तो सबसे पहले हमने, वी। फ्रेंड्स, वी के साथ में सेल लगता है, सेल नॉट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। ऑब्जेक्ट क्या है? आपका पत्र, योर लेटर। सेंटेंस क्या बन गया? वी शैल नॉट हैव रेड योर लेटर। अगला सेंटेंस, बढ़ई कल मेज नहीं बना चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है? बढ़ई। वर्ब क्या है? बना चुका होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? मेज। सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट द कारपेंटर, उसके बाद विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बना चुका होगा, मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेज, द टेबल। क्या बचा? कल, टुमारो। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? द कारपेंटर विल नॉट हैव मेड द टेबल टुमारो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो क्या से प्रारंभ होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसको ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो क्या है? विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अगर सेंटेंस में नहीं आया होगा तो उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। क्या वह अपनी गाय बेच चुका होगा? इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, बेच चुका होगा वर्ब है, अपनी गाय ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे विल या शैल। वह, ही के साथ में विल लगेगा, विल सब्जेक्ट, ही, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बेच चुका होगा, सोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गाय, हिज काउ। सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया? विल ही हैव सोल्ड हिज काउ। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस, क्या पुलिस ने चोर पकड़ लिया होगा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पुलिस, पकड़ लिया होगा वर्ब है और ऑब्जेक्ट है चोर। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? विल, उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ लिया होगा, कैच, कॉट, कॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? चोर, द थीफ। सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया? विल द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अगला सेंटेंस, क्या चोर ने आपकी घड़ी चुरा ली होगी? इस सेंटेंस में चोर सब्जेक्ट है, चुरा ली होगी वर्ब है, आपकी घड़ी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट द थीफ, उसके बाद हैव लग गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चुरा ली होगी स्टोलन, फिर ऑब्जेक्ट आपकी घड़ी, योर वॉच। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? विल द थीफ हैव स्टोलन योर वॉच। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे अगर आया होगा तो, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना,
तो आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। पहला एग्जाम्पल, लड़के फुटबॉल कब खेल चुके होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है लड़के और खेल चुके होंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल और क्वेश्चन वर्ड है कब। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन। उसके बाद विल या शैल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट लड़के द बॉयज, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल। सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया, व्हेन विल द बॉयज हैव प्लेड द फुटबॉल। अगला सेंटेंस, यह लड़का पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा। फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है यह लड़का, वर्ब क्या है लिख चुका होगा और ऑब्जेक्ट क्या है पत्र। फ्रेंड्स इसमें नहीं भी आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों। सबसे पहले हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड क्यों, व्हाई। उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट या लड़का दिस बॉय, सब्जेक्ट के बाद यहां पे नॉट लगाएंगे, इसमें नहीं आया हुआ है। फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख चुका होगा रिटन, ऑब्जेक्ट क्या है पत्र। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई विल दिस बॉय नॉट हैव रिटन द लेटर। अगला सेंटेंस, कल अपनी पुस्तक कौन नहीं लाया होगा। फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में जब कौन आता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब क्या है लाया होगा और ऑब्जेक्ट क्या है अपनी पुस्तक। सबसे पहले हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड कौन, हु, उसके बाद विल या शैल, विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हमने डायरेक्ट नॉट लगा दिया, नॉट। फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है अपनी पुस्तक हिज बुक। यहाँ पे हिज या हर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, हु विल नॉट हैव ब्रॉट हिज बुक। फ्रेंड्स अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें दो कार्य दिए गए होते हैं और दोनों कार्यों के बीच में पहले आया होता है। जब दो वाक्यों के बीच में पहले आया हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेट करने का वो क्या है। सबसे पहले तो जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे और जो सेंटेंस बाद में ट्रांसलेट करेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगाएंगे। बिफोर के बाद जो सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपनी पिछली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में भी बताया है कि बहुवचन सब्जेक्ट जब होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और जब एक वचन का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अवश्य देख लें। तो आइए फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। पहला एग्जाम्पल, पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस के बीच में पहले आया हुआ है, सबसे पहले हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। बाद वाला जो सेंटेंस है उसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो बाद वाला सेंटेंस क्या है, हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम और वर्ब है पूरा कर चुके होंगे और ऑब्जेक्ट है अपना कार्य। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट हम, वी,
और वी के संग क्या लगता है, शैल, सेल, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। फ्रेंड्स, वी के संग अपना अवर लगता है, अवर वर्क। उसके बाद हमने लिख दिया पहले यानी बिफोर, और जो सेंटेंस बाद में बनाया पिताजी के आने से। तो सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, फादर, वर्ब क्या है, आना, क्योंकि पिताजी एक वचन है तो वर्ब में एस लगा दिया, कम्स। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, वी शैल हैव कंप्लीटेड अवर वर्क बिफोर फादर कम्स। इसी प्रकार अगला सेंटेंस, राम के विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक पाठ पढ़ा चुके थे। तो सेंटेंस में जो पहले है उसको हमने अंडरलाइन कर लिया, बाद में सेंटेंस है उसको पहले ट्रांसलेट किया जाएगा, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, वर्ब क्या है, पढ़ा चुके होंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ। तो सबसे पहले अध्यापक, द टीचर विल हैव, पढ़ा चुके होंगे, टॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ, द लेसन। उसके बाद पहले के लिए बिफोर लगा दिया, सेंटेंस पहला वाला अब ट्रांसलेट किया जाएगा, राम के विद्यालय पहुंचने से। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दिया गया। उसके बाद वर्ब रीड्स, क्योंकि राम एक वचन है तो वर्ब में एस लग गया। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, विद्यालय, द कॉलेज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी लोग नोट कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, माली बाग में घास काट चुका होगा, आपका बड़ा भाई अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, कुछ लड़के विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे, आज राकेश अपने गांव नहीं गया होगा, वर्षा होने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, मेहमानों के आने से पहले हम कार्य पूरा कर चुके होंगे, वह अब कितने पाठ याद कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।